नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर पर। क्या वाकई मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए मिलने जा रही है पेंशनर्स को? क्या श्रम मंत्रालय की बैठक में फैसला हुआ है? और एनएससी यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्या जवाब दिया है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पेंशन धारकों, ईपीएस योजना की शुरुआत 1995 से की गई, यानी कि तब से पेंशन धारक है उनको ये पेंशन मिलती है। देश भर में अभी वर्तमान में करीब 78 लाख पेंशनर्स इस योजना के तहत आते हैं और इस योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग आज भी 1000-2000 पेंशन से अपना गुजारा कर रहे हैं। इसी वजह से पिछले कई सालों से एनएससी यानी कि ईपीएस 95 नेशनल संघर्ष समिति सरकार से मांग कर रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 हो, महंगाई भत्ता मिले और पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को यानी कि पति पत्नी दोनों को मुफ्त मेडिकल की सुविधा दी जाए। हाल ही में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने एनएससी प्रतिनिधियों की एक अहम मुलाकात हुई। बैठक में एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने पेंशनर्स की स्थिति को विस्तार से रखा। मंत्री के आश्वासन से यह जानकारी आ रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी समाधान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 7,500 की पेंशन के साथ में डीए मेडिकल के प्रस्ताव पर अध्ययन रिपोर्ट भेजी है। एनएससी की तरफ से कहा गया है कि जब पेंशन की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश नहीं आता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिर भी ये पहली बार है कि जब श्रम मंत्री ने सीधे तौर पर भरोसा दिलाया है कि मांगों पर, पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। और पेंशनर्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर या फिर जनवरी की जो सीबीटी मीटिंग है वो इस पेंशन के मुद्दे को लेकर फाइनल निर्णय भी हो सकता है। और सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ की सर्वोच्च समिति है। इसी बोर्ड के माध्यम से पेंशन दरें, ब्याज दर बदलाव को मंजूरी दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक अगली सीबीटी की बैठक है जिसमें पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे हैं पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें 7,500 प्लस डीए मेडिकल का जो प्रस्ताव है, ईपीएस पेंशनर्स का यानी कि जो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मूल्यांकन मॉडल यानी कि सीपीपीएस सिस्टम पर भी अंतिम ड्राफ्ट में रखा जा सकता है। और ये सिस्टम डिजिटल पेंशन भुगतान को पूरी तरह से एकीकृत करेगा जिससे हर पेंशन धारकों को समय पर पेंशन मिलेगी। अब समझते हैं कि अगर 7,500 पेंशन और साथ में डीए का मॉडल लागू होता है तो पेंशन कैसे बढ़ेगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है, यानी कि पेंशन की गणना के लिए अभी वर्तमान में नियम भी है। तो इसका 8.33% का हिसाब से देखा जाए तो ईपीएस में 1250 जाते हैं। अगर सरकार 7,500 न्यूनतम पेंशन तय करती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी पुरानी पेंशन अब से 3 से 6 गुना तक बढ़ सकती है। साथ ही डीए जोड़ने पर ये लगभग 8,500 से 9,500 तक भी बढ़ सकती हैं। यानी कि पेंशनर्स को बेहद फायदा होने वाला है अगर पेंशन की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है। साथ ही पेंशनर्स की यह भी मांग है, एनएससी की एक प्रमुख मांग यह भी है कि पेंशन भोगी उसका जीवन साथी यानी कि पति पत्नी दोनों को ईएसआईसी या फिर सीजीएचएस की तरह मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। श्रम मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है कि ईपीएफओ के अधीन एक विशेष स्वास्थ्य योजना लागू की जाए जिससे पेंशनर्स को न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिल सके। यानी महंगाई भत्ता हर 6 महीने में तय होगा तो पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी जिससे केंद्रीय पेंशनर्स को भी मिलता है। इसी प्रकार से पेंशन की जो सुविधा को लेकर विचार किया जा रहा है। अभी ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है जिसमें पेंशन को लेकर जो प्रमुख पेंशनर्स की मांग है, जैसा कि 7,500 की पेंशन की मांग हो, साथ में डीए की मांग हो। यानी कि अगर पेंशन और बढ़ोतरी होती है और डीए भी साथ में जुड़ता है तो पेंशन करीब आपको अभी मिलती है उससे 3 से 6 गुना और अधिक मिल सकती है। क्योंकि श्रम मंत्रालय का आश्वासन भी है कि पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे हैं उस पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। यानी कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने आश्वासन भी दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत से मुलाकात के बाद में, जिसमें 7,500 की पेंशन के साथ में डीए मेडिकल का भी यहाँ पर अपडेट है। यानी कि एनएससी का रुख और पेंशनर्स की उम्मीदें अभी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो अगली सीबीटी की बैठक है वो पेंशनर्स के लिए और बेहतर होगी। क्योंकि इस बार की सीबीटी की बैठक में जो पेंशनर्स की उम्मीदें थी वैसी उम्मीदें उन्हें, यानी कि सीबीटी की बैठक पेंशनर्स लिए कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन इस बार की दोबारा जो बैठक होगी सीबीटी की दिसंबर जनवरी में, उस बैठक को अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि साल के अंत में यह बैठक होगी और पेंशनर्स का यहाँ पर अभी कहे तो वर्तमान में जो मांग है वो और मजबूत होता जा रहा है। अब समझते हैं कि जो ईपीएस पेंशन भोगी है उनको अगर जैसा कि साथ में डीए भी मिलता है, मेडिकल की सुविधा भी मिलती है
और पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है तो वो आसानी से अपना जीवन यापन भी कर पाएंगे। एनसी की प्रमुख यही मांग है कि पेंशन भोगी को पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 मिले, साथ में उन्हें फ्री में मुफ्त में मेडिकल सुविधा दी जाए। और इसी प्रमुख मांगों को लेकर जो प्रस्ताव था जिस पर श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय विचार भी कर रहे हैं, और यानी कि ये अगर महंगाई भत्ता भी मिलता है तो भी पेंशनर्स को एक महंगाई से भी अच्छा छुटकारा मिलेगा। अब बात वित्त मंत्रालय की भूमिका की, दरअसल पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा असर यहाँ पर कहे तो पड़ता है। इसी कारण वित्त मंत्रालय ने भी ईपीएफओ के सभी राज्यों के पेंशन डाटा और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। जैसे रिपोर्ट पूरी होगी तो उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट भी इसे मंजूरी दे सकती है। फिलहाल ये अभी उम्मीदों का दौर है, जैसा कि पेंशनर्स के लिए उम्मीद इस तरह की है कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद अगर मंजूरी यहाँ पर दी जाती है तो फिर पेंशनर्स के लिए खुशखबरी होगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो जनवरी से मार्च 2026 के बीच में पेंशन की बढ़ोतरी पर कहे तो पेंशनर्स को खुशखबरी मिल सकती है। पिछले 11 सालों का इंतजार भी खत्म हो सकता है। फिलहाल अलग अलग प्रकार की भी अपडेटें सामने आ रही है, तो कहीं आपका वेज लिमिट है, जैसा कि पेंशन गणना का लिमिट, उसमें भी बढ़ोतरी को लेकर सरकार विचार कर रही है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन वाकई जो सरकार का अंतिम फैसला होने के बाद ही अपडेट सामने आ पाएगी कि वाकई में कितनी पेंशन बढ़ेगी, क्या वेज लिमिट बढ़ेगा या फिर आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ेगी। लेकिन जो पेंशन धारकों को पहले अधिकतम पेंशन मिलती थी 7500 की, उसे बढ़ाकर 15000 कर दिया गया है। यानी कि जब 15000 अधिकतम पेंशन हो चुकी है तो बाकी आपके जो प्रमुख मांगे हैं जैसा कि मिनिमम पेंशन या फिर आपका वेज लिमिट, इन दोनों में इजाफा जल्द आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में ईपीएफ ने 5 बड़े बदलाव किए थे, जिसमें आपका, और यहाँ पर आप जैसा कि नौकरी करते हैं तो आपका नौकरी का रिकॉर्ड सेफ रहेगा। और साथ ही बात करें तो आप जैसे कि 50 साल से पेंशन के लिए आवेदन करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ईपीएफओ के जो पेंशन भोगी है ईपीएस के, उनके लिए 2025 का साल छोटे से मोटे बदलावों को लेकर कहे तो एक महत्वपूर्ण साल रहा है। लेकिन सबसे पेंशनर्स की मुख्य मांग है ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी, जिसको लेकर भी उम्मीदें की जा रही है कि अगली बैठक में उम्मीदें आपकी पूरी भी हो सकती हैं। कई सूत्रों के अनुसार सरकार इसे बजट सत्र 2026 से पहले भी लागू कर सकती है, जिससे करोड़ों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स के लिए यह थी बड़ी रात भरी खबर। सरकार ने सकारात्मक संकेत और एनएससी निरंतर प्रयासों में है। अब पेंशन की बढ़ोतरी की उम्मीदें पहले से ज्यादा कहीं बढ़ गई हैं। आप भी एक पेंशनर हैं तो वीडियो को शेयर करें ताकि हर साथी पेंशन भोगी तक ये जानकारी पहुंचे। आप ऐसे ही सरकारी स्कीम, पेंशन, ईपीएफओ, डीए से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ। और आप ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही वीडियो के लिए।